नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कलयुग के राजा राहु महाराज का कुंभ राशि में प्रवेश होने के पश्चात आने वाले 18 महीनों में आपके जीवन में कैसा फल देखने को मिलने वाला है। एक ऐसा ग्रह जिसे ना कोई देख सकता है ना कोई पकड़ सकता है, किंतु जब ये अपनी चाल चलना प्रारंभ करे तो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से हिलाकर रख देता है। और एक ऐसी ही चाल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज ने आज से ठीक 18 महीने पहले 30 अक्टूबर 2023 को चलते हुए मीन राशि अपनी शत्रु कारक राशि और आपकी कुंडली के धन भाव में प्रवेश किया था। और यहां से सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज निरंतर नकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाते रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि राहु का खुद का कोई घर होता नहीं। ये जिस राशि में जाता है उस राशिपति की तरह कार्य करता है। और मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज जो कि राहु के परम शत्रु होते हैं। और इस स्थान पर जाने के पश्चात कुंभ राशि वाले जातकों पर जो शनि की 7.5 चल रही थी, जिसके कारण आपके जीवन में पहले ही छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल्स बनकर आ रहे थे, उस नीम पर करेला चढ़ाने का कार्य ठीक 30 अक्टूबर 2023 से राहु महाराज ने किया, जैसे ही आपकी कुंडली में धन भाव में आए। एक तारीख को नोट कर और थोड़ा सा पीछे जाकर ध्यान दीजिए तो 30 अक्टूबर 2023 से इन्होंने आपके धन कोष के ऊपर जैसे ताले से लगा दिए। फाइनेंशियल दृष्टिकोण को स्टेबल होने ही नहीं दिया। पैसा आप जी तोड़ मेहनत कर दरवाजे से लाए या खिड़की से कब ले गए आपको पता ही नहीं लगने दिया। छोटे छोटे पैसे के लिए भी कई बार आपको बहुत बार सोचने जैसी स्थिति पर मजबूर कर दिया। वाणी के चलते आपके कार्यों में रुकावटें डालते रहे। कोई भी कार्य आप सामने वाले को कह क्या रहे हो, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसके आउटपुट आपके लिए नेगेटिव स्थिति को दर्शाकर देते रहे। आपकी वाणी का जो तवज्जो समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में बना हुआ था, उसे कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न किया राहु महाराज ने। कुटुंब परिवार के अंदर अपयश की स्थिति को प्रदर्शित कर दिया, जो कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं चाहता। यहां से पंचम दृष्टि जब आपके षष्ठम भाव पर दी तो जितने भी कुंभ राशि के जातक जॉब कर रहे हैं, इनको जॉब में निरंतर पिछले 18 महीनों में स्ट्रेस बना कर दिया है राहु महाराज ने। प्रमोशन नहीं हुआ, एप्रिशिएशंस नहीं मिले, इवन जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर भी बॉस कलीग कमियां खोजते रहे। ये ऐसा नहीं किया, वो वैसा नहीं किया, ये ऐसा होना चाहिए था, वो वैसा होना चाहिए था। इस स्ट्रेस की स्थिति को निरंतर राहु महाराज ने बनाकर दे दिया। कई कुंभ राशि वाले जातकों को कर्ज की स्थिति में लिप्त कर दिया, तो कई लोगों को स्वास्थ्य रूपी योग में अच्छे खासा स्वास्थ्य चल रहा था, स्वास्थ्य रूपी योग के अंदर परेशानियां स्थित कर दे दी। यहाँ से जब सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर दी, ये सबसे ज़्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में घोलते हुए पाए गए पिछले 18 महीनों में राहु महाराज। ये ऑब्स्टेकल का स्थान है और ऑब्स्टेकल के स्थान के ऊपर राहु महाराज की दृष्टि, ये हर कार्य में रुकावटें सीधी तरीके से पिछले 18 महीनों में कुंभ राशि वाले जातकों के कोई काम होने दिए ही नहीं है। हर कार्य में ऑब्स्टेकल, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थिति कमी, बनते बनते कार्यों में रुकावटें। 0 से 99 तक आप अपनी ताकत लगाकर उस कार्य को लेकर गए और इन्होंने तुरंत रूप से शून्य पर लाकर फिर से खड़ा कर दिया। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, रातों की नींद उड़ा कर रखी है कुंभ राशि वाले जातकों की राहु महाराज ने। कर्म दृष्टिकोण में बड़े बड़े लॉसेस की स्थिति, कई लोगों की जॉब चली गई तो कई लोगों के प्रमोशन रुक रहे हैं, कई लोगों के ट्रांसफर रुक रहे हैं। व्यापारियों के व्यापार क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े लॉसेस की स्थिति, बड़ा टेंडर मिलने ही वाला था, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, एक जो फ्लो बनकर आना चाहिए उस फ्लो की स्थिति को इन्होंने जनरेट होने ही नहीं दिया। किंतु फिर भी मैंने आपको कहा है कि आज से जो राहु महाराज का ट्रांजिट होकर आपके लग्न में आ रहे हैं, ये आपके लिए स्लोगन आपने पढ़ा है, थंबनेल आपने पढ़ा है कि इतिहास होगा गवाह खुशी की इस घड़ी का। आपको खुश करने के लिए नहीं, सत्यता से अवगत कराने आज के कार्यक्रम में आया हूं। और शास्त्र कहता है कि राहु, ये कलयुग का राजा, तरसता है कुंभ राशि में जाने के लिए। पूरे 18 साल में एक बार इसको अवसर प्राप्त होता है कुंभ राशि में आने का। और जब कुंभ राशि में आता है तो ये व्यक्ति को दोनों हाथों से भरपूर अवस्था के अंदर बांटता हुआ पाया जाता है। और आज से जो राहु महाराज आपके लग्न भाव में आ गए हैं,
यहाँ से बेहद सुंदर अवस्था में पिछले जितने 18 महीनों में नकारात्मक दृष्टिकोण आपने देखे हैं, ये तो सब समाप्त होंगे ही होंगे। आज से नया क्या करने जा रहे हैं राहु महाराज आपके जीवन में, वो एक एक कर समझ लीजिए। ये क्या है? ये व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, इसे लग्न कहा जाता है। आचार विचार व्यवहार स्वभाव सब गतिविधियां आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी की स्थिति का योग यही स्थान बनाता है। और ये छलिया ग्रह जब लग्न में आ जाए तो व्यक्ति के लिए एक ऐसा जुनून उत्पन्न करता है कि चाहिए मतलब चाहिए, करना है मतलब करना है। उसके लिए शाम दाम दंड भेद हर नीति को आपके लिए आपके पक्ष में लाकर खड़ा करते हुए आपके डिसीजंस की स्थिति, आपके थॉट प्रोसेस की स्थिति को इतना शार्प कर देगा कि आप ना सिर्फ अपने जीवन में अपितु अपने परिवार के लिए भी भौतिक सुखों की स्थिति को परिपूरित करते हुए पाए जाएंगे। अब आप देखिएगा, हम 3-4 महीने आगे की बात तो कर नहीं रहे हैं, अभी से ही आपके आने वाली गतिविधियों में किस प्रकार से आपके थॉट प्रोसेस चेंज होते हुए दिखाई देते हैं वो आप स्वयं देखिएगा। यहाँ से पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर देंगे और ये क्या है? आकस्मिक लाभ का स्थान। और इस स्थिति के माहिर होते हैं राहु महाराज। जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट, इनसे आकस्मिक लाभ की गतिविधियां इनके माहिर माना जाता है इन्हें। और अब आप शॉर्टकट रास्ते ना अपनाकर सीधी गतिविधियों में कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर भी आपके लिए राहु महाराज ऐसे योग निर्मित कर देंगे कि शेयर मार्केट से आपको बहुत बड़ा लाभ करा दिया, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसका बड़ा अच्छा लाभ आ गया, ऐसी कोई गतिविधि बन गई जो शायद आपने नहीं सोची थी और वो अवस्था आपके पक्ष में बनकर आ गई। यहाँ से सप्तम दृष्टि दैनिक रोजगार को बहुत अच्छा कर देंगे, दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत अच्छी कर देंगे, पार्टनरशिप में किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू चल रही थी वो समाप्त कर देंगे, पार्टनरशिप में जो लॉसेज अगर पिछले समय में देखने को मिले हैं उनकी भरपूर्ति कर देंगे। विद्यार्थियों के लिए विद्या क्षेत्र में कंपटीशन के अंदर बहुत अच्छी सफलता देते हैं। आपकी बुद्धिमता चातुर्यमता की दक्षता के दम पर आप समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में यश मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, इस प्रकार का आशीर्वाद राहु महाराज निर्मित करते हैं। और भाग्य स्थान पर दृष्टि देकर अब आपको अनुभूति करवाएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालेंगे, पिछले समय में सोना कोयला हो रहा था, अब वो समय आया है जहां कोयले में हाथ डालकर सोना बनाने की स्थिति का योग। यहाँ से राहु महाराज, सोना तो नहीं बनता है कोयले में हाथ डालकर, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ कि सफलता जहाँ आप हाथ डालें कि मुझे ये कार्य करना है, उस समय आपको सफलता की स्थिति बना कर दें, इस प्रकार का योग यहाँ पर राहु महाराज निर्मित कर रहे हैं। अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज का समान फल होगा? तो शास्त्र कहता है नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक है। जब अच्छे भाव में ग्रह होता है तभी वो आपको अच्छे रिजल्ट बना कर दे पाता है। आज मैं आपको बहुत सहज तरीके से बोर्ड के माध्यम से, आज इसीलिए मैंने बोर्ड लगाया है कि बोर्ड के माध्यम से आपके लिए स्पष्टीकरण हो जाए कि राहु महाराज के आने वाले 18 महीने मेरे लिए कैसा काम करेंगे। आपके पास अपनी कुंडली है, खोल लीजिए, नहीं है तो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशन लीजिए, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ फिल कीजिए, ऐसा एक चार्ट आपके सामने बनकर आ जाएगा। ये आपका लग्न स्थान होता है। आपके लग्न स्थान से राहु महाराज 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं होने चाहिए। कैसे काउंट करेंगे? इस स्थान से, ये जो स्थान दिख रहा है इस स्थान से आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, 6वां घर ये हो गया, 7 8, 8वां घर ये हो गया, 9 10 11 12, 12वां घर ये हो गया। लग्न से 6वां, 8वां, 12वां, अब यहाँ नंबर तो 4 लिख रहा है, यहाँ नंबर 6 लिख रहा है, किंतु जब इस स्थान से काउंट करेंगे तो यह आपके कुंडली का 6वां घर है, ये 8वां घर है और ये 12वां घर है। लग्न से 6 8 12 में राहु महाराज नहीं होने चाहिए। 2 स्थानों पर राहु महाराज नीच के होते हैं। कहाँ पर? तो वृश्चिक राशि और धनु राशि, नंबर 8 में और नंबर 9 में। आपकी कुंडली में अगर 8 नंबर में या 9 नंबर में राहु महाराज बने हुए हैं तो भी ये आपको अच्छे फल नहीं देते हैं। किंतु इन 5 स्थानों को छोड़कर राहु महाराज जहां कहीं विराजित हों तो एक एक शब्द जो मैंने आपको कहे हैं, ये 100% आने वाले 18 महीनों में ये राहु कलयुग का राजा आपको अनुभूति कराता हुआ अवश्य पाएगा। क्या उपाय करने चाहिए ताकि राहु महाराज का श्रेष्ठ कारक आशीर्वाद हमें प्राप्त हो? तो आज से ही, जब से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं,
आज से ही नित्य एक माला ओम रांग रहवे नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कीजिए। एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश करना है, नया नमक फिर से डालकर रखते हो, इसका एक बड़ा अच्छा योग बनकर आएगा। घर में बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मत रखिए। घर को जितना ज़्यादा डस्टिंग करके, जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगे, उतने ज़्यादा राहु महाराज के सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए आने वाले 18 महीनों में देते हुए पाए जाएंगे अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।